सोचिए एक ऐसा देश जहाँ पे सोने चांदी के पहाड़ हो, मसालों की खुशबू समुद्र के पार तक जाती है और दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड 25% ट्रेड जहाँ पर होता। और फिर सोचिए इसी देश पर से 500 अंग्रेज सिपाही पूरे देश को घुटने पर लेके आ। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है चाल, धोखा, चालाकी और प्लानिंग की। आज हम जानेंगे कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी पूरे भारत का मालिक बन गई। आज से 300 साल पहले शुरू हुई ये कहानी आज भी हमारे रगों में दौड़ती है। क्या आप जानते हैं सन 1600 में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। सोने, चांदी, कपड़े, जवाहरात, हीरे सब कुछ यहीं से एक्सपोर्ट होते थे। और आपको पता है यूरोप के लोग भी भारत को गोल्डन बर्ड कहते थे। हमारा एक शहर ऐसा भी था जो लंदन से 10 गुना ज्यादा अमीर था और इसी अमीर भारत पर दुनिया की बुरी नजर पड़ चुकी थी। यूरोप में मसाले सोने से भी ज्यादा महंगे थे, इसीलिए अंग्रेज लोग ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहते थे। अंग्रेज लोग चाहते थे भारत के साथ सीधा ट्रेड करना, इसीलिए सन 1600 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम ही सिर्फ कंपनी था लेकिन इरादे राज्य पर कब्जा करना। 31 दिसंबर सन 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज भारत को लूटने के इरादे से निकले और उनके हाथों में बंदूक कम, दिमाग ज्यादा तेज था। और उस वक्त भारत में मुगलों का शासन था। जहांगीर के दरबार में अंग्रेजों को भेजा गया खाली एक ही मकसद से, उनसे ट्रेडिंग का परमिशन लेना। और मुगलों की सबसे बड़ी भूल यही थी। इसलिए कहते हैं अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे। पहले ये लोग दोस्त बने, फिर ये लोग ब्रोकर बने, फिर ये लोग जज बने और आखिर में ये लोग शासक बने। और हैरानी की बात क्या है पता है, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सब धीरे धीरे हुआ। इसे बोलते हैं अंग्रेजों का धीरे धीरे फैलाया हुआ जहर, जो कि सांप की जहर की तरह फैलता जाता है। बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था। आखिर यहीं से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमा ली। नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें अपना खतरा माना, पर बहुत देर हो चुकी थी। प्लेसी की जंग नहीं थी, यह एक धोखा था। मीर जफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और यहीं से भारत की किस्मत बदल गई। प्लेसी के बाद कंपनी को बंगाल का खजाना मिल गया था। अब वह एक ट्रेडर्स नहीं थे, वह एक बड़े शासक बन चुके थे। कंपनी को टैक्स वसूलने का अधिकार बन गया था। बिना राज्य को चलाए उस राज्य का पैसा उनके हाथ में था और यही एक इकोनॉमिक स्लेवरी थी। राजा फिर लड़ने लगे और अंग्रेज उसका फायदा उठाने लगे। फिर उसके बाद फूड डिवाइड बाय रूल शुरू हो चुका था और फिर इसके बाद अंग्रेजी कानून लागू हुआ। भारतीय न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से टूट के चकनाचूर हो गई। सिर्फ यही नहीं रुका, अंग्रेजी जज बने और भारतीय लोग दोषी। और आखिर वो दिन आ ही गया। डेट सन 1770 को 1 करोड़ लोग मर गए। कंपनी पैसा कमाती रही और लोग भूख से मरते रहे। कंपनी की अपनी सेना थी लेकिन भारतीय सिपाही ही अंग्रेजी की सिपाही अफसर बने और यही भारतीय सिपाही पे भारी पड़ा। चिंगारी भड़की, सिपाही उठे और यहीं से जंग शुरू हुई। क्रांति फैल हुई लेकिन अंग्रेजों ने डरा दिया देश को। डेट 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन भारत के अंडर आ गया। आखिर अंग्रेजों ने रेलवे ट्रैक तो बिछाए लेकिन ये विकास के लिए नहीं, हमारे देश को लूटने के लिए बिछाए थे। एजुकेशन से अंग्रेज सिपाही तैयार हुए, सोच बदली गई, हिस्ट्री छुपाई गई। अंग्रेज बनी, आवाज उठी, देश जाग रहा था। लेकिन एक बंदा हथियार लेके सब पर भारी पड़ गया। आखिर हमारे देश के वही सिपाही थे जो अंग्रेजों से मिले हुए थे और जिसने हमारे देश के एम्पायर को पूरा हिला दिया। उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, इसी के कारण उनका असली चेहरा सामने आ गया। आखिरकार हमारे देश के लोगों को एक चीज समझ में तो आ ही गई थी कि ये अंग्रेज बहुत ज्यादा चालाक, चतुर और हम देश में फूट डालो राज्य करो वाली नीति को अपना रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के कई लोगों ने उतरकर रोड पर पहली बार उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेजों ने एक साधारण सी नीति को अपनाया था जो कि है धर्म के नाम पर मारकाट मचाना। ठीक है, धर्म के नाम पर दूसरों में फूट तैयार करना, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। अंग्रेज चले गए पर सवाल ये है, क्या हम आज भी गुलाम है किसी और के? सोच बदलेगी तभी आपकी सच्ची आजादी मिलेगी। तो भाइयों, अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखनी है और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो अपने इस भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि वो वीडियो आपके सामने पहुंच सके। और एक कमेंट कर देना भाई, आई लव इंडिया, तो हमें भी पता चले कि कहां से वीडियो देख रहे हो, अपने भारत को कितने लोग प्यार करते हैं, तो संविधान की कौन कौन रिस्पेक्ट करता है भाई, कमेंट में जरूर बता के जाना। जय हिंद, जय भारत।